अपने फोर्स आई, फोर्स नहीं बैठी। ले जा जिंदा है। जब पीछे खतरे वाला काम था, उन्हें बोलना था भाई आप निकल जाओ, हमारा सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बारे में आप मालिक हैं, उसने मेरा सब कुछ माल बच्चा बच्ची बच्चे वो बोल नहीं, उनका हक क्या था यहाँ से रोड निकालने का। एक दफा जब निकल गई, फिर दोबारा क्यों लगाया, फिर पूछना था, फिर हमें बोलना था। इतनी पावर है हमारे ठेकेदारों के पास, हम इतना कर सकते हैं। बोल देना था भाई खतरा निकल जाओ, रात को निकल जाओ, हम निकल जाते और हम क्या करते। हमारा ये था अपना। 1 महीना पहले 2 महीने इन्होंने पहले काम स्टार्ट किया। हमने इनको बोला कि काम मत करो, अभी एनओसी नहीं मिली है। एक लड़का, एक ठेकेदार है उधर 80 ठेकेदार का, उसका लड़का, उसने बोला कि ये मेरी ज़मीन है। उसने आके ज़बरदस्ती मशीन लगा ली। हम शरीफ थे, हम बेचारे मिनाटी कमेटी से तलब रखते हैं और हम शरीफ आदमी थे, तो हमारी क्या किया उन्होंने, उस दिन भी हमें इनकार किया, बोला नहीं जी ये मेरी ज़मीन है, और हमें एनओसी बगैर एनओसी के उन्होंने काम शुरू कर दिया वहाँ। तो हमारे आज देखो कितना सारा माल मवेशी मर गया, और हमारे देखो एक और लड़की डेथ हो गई, दूसरी वो सीरियस है, लड़का वो सीरियस है, और माल मवेशी पूरा मर गया, और नीचे ग्राउंड पूरा खत्म हो गया। रात को काम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने बगैर इलीगल मशीन लगाई। अभी एनओसी भी नहीं मिली है। खाली हमारे वो शरीफ, हम शरीफ थे, हम कमार हैं, उन्होंने सोचा ये एक गारा इनको क्या इनकी जमीन में लगाओ। मशीन लगाने से कबल आपको इतला दी गई नहीं? बिल्कुल कोई इतला नहीं, कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमने ये भी कहा कि हमें पता था कि अभी एनओसी अलॉट नहीं हुई है, तो इन्होंने क्या बगैर एनओसी के इन्होंने काम शुरू कर दिया है, जबकि वहाँ सारा जंगलात एरिया खालिस हमारा एरिया था, मालकियत, और हम शरीफ आदमी थे, और हमें शरीफ समझ कर क्या किया हमने। घर में कितने लोग थे? घर में 4 आदमी थे, एक बच्चा भाग के बाहर निकल गया। ये तरीका थोड़ा है कि एक आदमी अगर मिनाटी कमेटी में रहता है तो उसको दबा लो, कोई ठेकेदार बन गया, कोई आपने उन्हें पट्टे पूरे जमीन के पूरे पत्थर उन्होंने बेचे, पूरे पत्थर सारे उन्होंने बेच के वहाँ से बेचे हमारी जमीन के। मुतालबा ये है हमारा कि जो ठेकेदार इसमें मुलज़िम है, जो इसमें कंपनी मुलज़िम है, वो वहाँ आए, तब तक हम रोड भी नहीं खुलने देंगे। डीसी साहब खुद आए, एसपी साहब आए, मौका करें, मुलाजा करें, देखो एनओसी मिली है या नहीं मिली है, क्यों कैसे काम उन्होंने स्टार्ट किया। उधर बफलियाज में वहाँ लैंडस्लाइड हुई है, उसके नीचे मकान गिर गया, और मकान के नीचे 3 बंदे आ गए। एक छोटी लड़की है, एक लेडीज़ है कोई 45 ईयर्स की, एक मेल बंदा है, लड़का है वो कोई, उसकी भी 40 ईयर एज है। तो ये 2 इंजर्ड हमारे पास आ गए हैं, इनका ट्रीटमेंट फर्स्ट एड करके हम जीएमसी जोरी रेफर कर रहे हैं। एक जो लेडीज़ हैं वो क्रिटिकल हैं काफ़ी, स्पाइन इंजरी है उनको, हेड इंजरी भी है, तो जो मेल मेंबर है वो स्टेबल है। तो दोनों को जोरी रेफर कर? हाँ जी, दोनों को जीएमसी जोरी हम भेज रहे हैं। इससे जुड़ चुकी हैं तैरा जी, आप बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअली आज यहाँ पे मेरी पंचायत में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, और जिसकी मैं जिम्मेवार धर्मराज कंस्ट्रक्शन को मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने लेट नाइट यहाँ पे काम लगा के रखा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी जानें भी गई, और माल भी गया, माल मवेशी भी गया, और मकान लोगों के, गरीब लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। और उससे भी दर्दनाक बात यह है कि हमारे लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है। 108 की हमेशा हम लोगों ने मांग की, क्योंकि यहाँ पे फार फ्लंग एरिया है, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में टाइम लगता है, और कभी भी हमारे लिए 108 नहीं भेजेगी। अगर पेशेंट इतना सीरियस है, उसको 102 एम्बुलेंस अगर 2 घंटे के बाद 5:30 बजे कॉल की जाती है, और 2 घंटे के बाद यहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है, उसका वो कोई यूज़ नहीं है उसका, और हमारे लोगों की जाने जाती हैं। उसका रीज़न यही रहता है कि हमारे साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का कॉपरेशन नहीं रहता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ से गुजारिश करती हूँ कि इनको हिदायत दी जाए कि जब भी ऐसे हादसा होते हैं, और यहाँ पे खास करके हमारे एरिया में यहाँ पे एम्बुलेंस फॉरएवर के लिए 108 यहाँ पे रखी जाए, ताकि वक्तन फ़वक्तन लोगों को काम आ सके। और अभी जो जानों का नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये भी रहता है कि अगर हमें टाइमली जो डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हमें हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे होती तो शायद इतनी जानों का नुकसान नहीं होता। उसके साथ साथ मैं इंडियन आर्मी 48 RR को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके सिविलियन को जगाया। 5:30 बजे की बात है, और जैसा कि इन बुजुर्गों ने मुझे बताया, इन्हीं के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है।
और इनका कहना यह है कि 5:30 बजे यहाँ पे आर्मी ने आकर 48 RR ने आकर यहाँ पे अपनी टीम लगाई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया, जिसके साथ साथ इन्होंने सिविलियंस की सपोर्ट ली और 2 घंटे के बाद और उसके साथ साथ यहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई, जिन्होंने यहाँ पे आके लोगों की हेल्प करी और निकाला। लेकिन मैं 48 RR को फिर से एक बार सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने उनके पूरे यहाँ पे जो कंपनी कमांडर है उन्होंने भी आके मौके पे लोगों को हेल्प की और एम्बुलेंस की जगह पे उन्होंने अपनी जो कार थी वो यूज करी और पेशेंट को Every student has a wish to speak in English with fluency, but due to lack of comprehensive, interactive and translated content, one fails to do it. The Trilingual English Booster book with Urdu and Kashmiri translation provides you a golden chance to boost your English proficiency the way it did for me.